चुनाव समिति की हुई बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हुई। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लगभग 5 घंटे तक सीईसी की बैठक चली। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन। बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है प्रत्याशियों की सूची। लगभग 5 घंटे तक बैठक चली। बैठक में अमित शाह मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे। और देखिए, चुनाव से पहले इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जल्दी बीजेपी अपने जो उम्मीदवारों की सूची है लोकसभा चुनाव को लेकर वो जारी कर सकती है। तो ऐसे में इस बैठक को बेहद खास माना गया, क्योंकि आप लगातार मैराथन बैठकों का दौर देख रहे हैं। और इन बैठकों में इससे पहले भी लगातार अलग अलग राज्यों के जो चुनाव प्रभारी हैं उनके साथ में चर्चा होती रही। और यहाँ देखिए, शिवराज सिंह चौहान इस बैठक से बाहर निकले। इस तरीके से माना यह जा रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा बदलाव 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं उम्मीदवारों के चयन को लेकर। और बैठक में अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अलग अलग राज्यों के दिग्गज यहाँ पहुंचे। बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हुई। और माना यह जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। और उस लिहाज से इसको बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग अपना जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक चली। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। जानकारी ये मिल रही है कि इस बैठक के बाद पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लगभग 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान में नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना यह है कि उम्मीदवारों की लिस्ट 1-2 दिन में जारी हो सकती है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के इसमें नाम हो सकते हैं। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक का हिस्सा बने। और देखिए, खबर यह है कि 2019 से 33% ज़्यादा महिला प्रत्याशी होंगी इस बार। लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को कहां से उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। देखिए, लोकसभा की अगर मौजूदा सीटों की बात करते हैं, 543 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 290 का आंकड़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास में 48, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पास 24, शिवसेना के पास 19, वाईएसआर के पास 48, तृणमूल कांग्रेस के पास 22, बीजू जनता दल के पास 12, बहुजन समाज पार्टी के पास 10, जनता दल के पास 16। अन्य 60 में तेलंगाना राष्ट्र समिति, एनसीपी, एलजेपी, तेलुगु देशम, सीपीआई एम जैसी पार्टियां शामिल हैं।